बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। सिक्स क्लास उर्दू का फाइनल पेपर, फाइनल एग्जाम आपका होने जा रहा है। तो फाइनल एग्जाम, फाइनल पेपर, ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करते हैं वर्जन नंबर बी को। वर्जन नंबर बी ए हमने अपलोड कर दिया है, तो वो इंशाल्लाह एंड इस वीडियो के एंड पे भी हम ऐड कर देंगे। तो इस वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है, ताकि ये सारे के सारे वर्जन आप इस वीडियो के अंदर देखें। तो आप कहीं भी हैं, पंजाब के अंदर कोई भी स्कूल है, तो अगर आप ये तमाम रिवीजन करते हैं तो आपका पेपर जो है वो इन्हीं में से आएगा। ठीक है जी, कोई भी रिवीजन यानी पेपर आपका लिया जा सकता है, इसलिए सारे रिवीजन आपको करने होंगे। जरूरी नहीं है कि आप पहला करें, लेकिन तकरीबन मिलते जुलते हैं, पहले जैसे ही हैं सारे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज। फेल मुतद्दी का जो जुमला है वो क्या है। पहले का जो है बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट है, नाज़िम ने किताब पढ़ी। फेल लाजिम का जो जुमला है, सवाल नंबर 2 है ए ऑप्शन का, ज़ाला दौड़ी, तकरीबन वो भी सेम ही था ये वाला। लफ्ज़ वाक़या जो है, ये इसकी जमा अगर बात कर लें तो वाक़यात होता है। आफत मुहावरा है, आफत ढाना का मफहूम क्या है। तो ए ऑप्शन है मुश्किल में डालना, यानी आफत है। ज़रूर आबिल मुझे मार, तो आबिल मुझे मार का मतलब क्या होता है कि जी किसी मुसीबत को खुद दावत देना, यानी अपने आप को खुद मुसीबत में डालना होता है। सवाल नंबर 6 है, इसमें मकबर के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है। तो सवाल नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दुल्हे ने शादी पर ऊंचा पगड़ बांधा, तो ये जो है ये इसमें मकबर को शो कर रहा है। सवाल नंबर 7 है, ठीक है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिसमें ज़माना पाया जाए, तो ये 7वां सवाल है इसका। मैं कल मामू से मिलने जाऊंगा, कल जो है ये ज़मा पा गया। अब ये वेरान का मुतजाद, मुतजाद होता है उल्ट। मुतजाद क्या होता है उल्ट, तो आबाद है, वेरान आबाद। तज़किर व तानीस का दुरुस्त जुमला जो है बच्चे, मेरा कलम नया मगर किताब पुरानी है, तो ये तज़किर व तानीस में आ जाएगा। मरकब जुमला 10वां जो है, मरकब जुमला इसमें कौन सा है। पहले घर जाओ फिर बाजार जाओ। तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला जो है वो कौन सा है। सी है अजमल शेर जैसा बहादुर है। सवाल नंबर 12, वाहद की जमा गलती से कहना, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, इन फूलों की खुशबू जो है वो अच्छी है। उसके बाद हमारे पास 13वां है, फौज के मुतलाज़िम अल्फाज के दुरुस्त, तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। 14वें का जो है वो भी ए ऑप्शन दुरुस्त है। 15वें का जो है वो डी ऑप्शन दुरुस्त है। 16वें का जो है वो ए ऑप्शन दुरुस्त है। ओके जी, पता चल रहा है मरूजियों का। ठीक है, तो ये बाकी आप समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर है, बस आपने तैयारी करनी है। जो जो निशान लगा रहे हैं इनको देखते जाएं। और यहाँ पे सवाल नंबर 17 जो है इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 18 जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 19 जो है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 20 जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अगर सवाल नंबर 21 की बात करते हैं, सवाल नंबर 21 जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 22 जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 23 जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 24 जो है इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चे, सवाल नंबर 25 जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 26 जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चे, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखें वर्जन ए की, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यही पेपर बनने हैं और किसी भी स्कूल में है तो पेपर इन्हीं में से आपका होगा। ओके जी, तो बाकी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद तालीम से जुड़े रहना है। तालीम के लिए अच्छी अच्छी खबरें और अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं। खसूसन मैथमेटिक्स हमारे लेक्चर्स होते हैं 9th 10th 11th 12 के। तो आप प्ले लिस्टें बनी है, अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती है, प्ले लिस्टों में वाजिया चीज़ें जो है मिल जाती होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मरूजी नंबर हमारे पास है 25। अब मरूजी नंबर 25, यहाँ पे इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 26, अब यहाँ पे 26 से इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऊपर 23 का आई थिंक लग गया था, इसका बी ऑप्शन था, और 24 का भी बी ऑप्शन था। अभी एक पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ को अपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है। इस पढ़ने के बाद फिर इसके आंसर आपने लगाने होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास तो आंसर 28वें का अगर बी है, और उसके बाद 29वें का यानी सी है, और 30वें का यानी बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, और 31वें का यानी ए ऑप्शन करेक्ट है।
इस तरह 32 में का यानी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे MCQs थे। और अब आपको हिस्सा इंशैया दिखा देते हैं। हिस्सा इंशैया के अंदर ये अशार कुछ दिए हुए हैं, ये अशार दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर के हैं, इनकी तशरीह करनी है। 200 अल्फाज पर यानी मजमून है। एक मजमून हमारे पास है मेहनत की बरकतें पाकिस्तान के मारूफ सियाती मकामात, लालच बुरी बला है, गरूर का सर नीचा, एक दरख्वास्त दिए हेड मास्टर को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है जी, ये हमारे पास थे। बाकी अगर आप यानी स्टोरीज़ अगर यानी ये करना चाहें मेहनत की बरकत मजमून, तो ये आप इतना जो है वो पेपर में लिख लेंगे। बाकी पाकिस्तान के मारूफ सियाती मकामात अगर ये देखेंगे तो ये आप इसको लिख सकते हो। तो यानी ये मजमून भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इतना मजमून लिखेंगे पेपर में तो आपके नंबर पूरे आएंगे, यानी इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमें पॉइंट यानी स्टोरी दी हुई है, यानी कहानी है, लालच बुरी बला है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लिखना होगा। तो ये भी आप देख लेते हैं। गरूर का सर नीचा है, ये छोटी सी कहानी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे एक दरख्वास्त है। दरख्वास्त भी अगर देखें बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, तो ये एक दरख्वास्त है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो लो जी, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया, ये ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अब यहाँ पे वर्जन नंबर सी आ गया। वर्जन नंबर सी बच्चे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, हमने पहले आपको यानी कीज़ साथ साथ बताई हैं। अब यानी वर्जन सी और डी के लिए मैं यहाँ पे कीज़ नहीं बताऊंगा, कीज़ आपको सिर्फ दिखा दूंगा, तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना, फिर ये MCQs आपने कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कीज़ जो है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये कीज़ आप पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है, इनको लिख लें और अच्छे से इनको देख लें। और यहाँ पे देखने के बाद ये कीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होने जा रही हैं। और लो बच्चों, कीज़ लिख ली हैं, इसको नोट डाउन कर लें ताकि MCQs को आप अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलें जी, हम अब यानी इसके MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यानी MCQs यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद हैं, कीज़ आपको दिखा दी हैं, ये खुद सोल्व कर लीजिएगा और खुद निशान लगा लीजिएगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि आपको यानी सिर्फ दिखा दें और आप ये खुद ही सोल्व करके ये सारे कर लें। ठीक है, कीज़ दिखा दें। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आने आपके, तो ये यहाँ पे देख लें, ये शेर व शायरी है और मजमून सफाई सेहत की जामन है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिख लें। कहानी गरूर का सर लालच बुरी बला है, हेड मास्टर की दरख्वास्त, बीमारी की दरख्वास्त आ गई। ठीक है, तो मज़ीद ये कीज़ अगेन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नशार की जो तशरीह थी बच्चे, वो यहाँ पे तशरीह दी हुई है। मज़ीद यहाँ पे वो मजमून जो है सफाई सेहत की जामन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तारुफ ये भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो स्टोरीज़ हैं, जैसे गरूर का सर नीचा है या लालच बुरी बला है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपकी बुक में होंगे, आपके खुलासों में होंगे, गाइड में होंगे, तो आप वहाँ से इनको अच्छे से इजीली कर सकते हो। जो आपने तैयार किया उसी को वहीं से तैयार रखें। लो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यानी अगर नेक्स्ट वर्जन आएगा तो इसके अंदर यानी हमारा डी वर्जन है। ज़रा देखिएगा कि फ़ेल मुतद्दी का जुमला क्या है, फ़ेल लाज़िम क्या है, इसकी कीज़ आपको पहले दिखा देते हैं, कीज़ आप लिख लें। लो जी बच्चों, कीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, कीज़ आप लिख लें। इनके जवाबात हैं मरूज़ियों के, मरूज़ियाँ भी आपको दिखाते हैं ताकि आप साथ साथ करते जाएँ। ये सामने आपकी कीज़ हैं। कीज़ बच्चे आपने देख ली होंगी। अब यहाँ पे जो मरूज़ियाँ हैं, मरूज़ियाँ आप देखते जाएँ और इनको हल करते जाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप इसको पेज कर लिया करें या डाउनलोड कर लिया करें ताकि आप इसको इजीली देख सकें। तो बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए चैनल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेल आइकन दबा दिया करें, जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि सरफरान मेहू की जो है वीडियो जो है अपलोड हो गई है। तो बेल आइकन दबाने का ये फ़ायदा है। प्ले लिस्ट जो है वो बनी हुई हैं, प्ले लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है,
تو वहाँ पे आप जाकर, जैसे ऊपर वीडियो लिखा होता है ना, शॉर्ट लिखा होता है, इसी तरह प्ले लिस्ट भी लिखी होती है। तो यहाँ पे देख लें बच्चे, इसके अंदर भी तकरीबन वही मजमून है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे दरख्वास्त जो है वो चेंज है, बड़े भाई की शादी आ गई है, और बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम सेम नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी कीज़ अगेन आपको दिखा देते हैं, लो जी कीज़ आप देख लीजिए। ये इशार की तशरीह यहाँ पे दी हुई है, पहला बंद दूसरा बंद, उसके बाद यहाँ पे मजमून दिया हुआ है, वही मजमून थे, वही चीज़ें थी, ठीक है बच्चे। फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं, फर्स्ट वाला विज़न भी ऐड कर देते हैं। चलो जी, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। फ़ेल मुतद्दी का जुमला क्या है? फ़ेल मुतद्दी का जुमला क्या है? यानी ये अहमद दौड़ा या हरमीन ने सबक याद किया या असलम आया, तो इसमें से जो करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा होगा? तो बच्चे यानी हरमीन ने सबक याद किया, ये फ़ेल मुतद्दी का जुमला है। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। फ़ेल लाज़िम का जो जुमला है, फ़ेल लाज़िम का जो जुमला है ये कौन सा है? तो बच्चे इसका गजाला दौड़ी फ़ेल लाज़िम है, क्योंकि गजाला जो है वो दौड़ी है, ये इसमें जो है वो लाजमी पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, यानी इसका तो हमारे पास बी था और इसका हमारे पास ए था। लफ्ज़ आदत की जमा है। आदत की जमा क्या है बच्चे? आदात होती है। क्या होती है जी? आदात। सवाल नंबर 4, मुहावरे के आब होना का मफहूम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन यानी शर्मिंदा होना। तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी वर्जन आपने लाजमी करने हैं, तमाम वर्जन आप यानी सारे वर्जन करेंगे तो आपका पेपर यानी फिर 100% है कि उसी में से आएगा। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर की 10 मिनट की वीडियो होती है, तो आप इसको देखेंगे तो आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली यानी ये फर्स्ट वर्जन ही बनता है। ज़रबुल मिसल चोर की दाढ़ी में तुनका का मफहूम क्या है? किसी मुसीबत को खुद दावत देना या अपना जुर्म खुद ज़ाहिर करना, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है? सवाल नंबर 5 का अपना जुर्म खुद ज़ाहिर करना, ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, इसमें मुकब्बर के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है? तो हुमायूं मुगलिया सल्तनत का अजीम महाराजा था, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 7वां है। बच्चे इसके जितने भी आपके पेपर होंगे इंशाल्लाह हम सारे अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आप मज़ीद पेपर मिल सकें, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा के इस्तेमाल होने वाला जुमला कौन सा है? तो बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट है, मेरा दोस्त कई सालों बाद मिलने आया। सवाल नंबर 8 है, ज़मीन का जो मुतज़ाद क्या है? ज़मीन का मुतज़ाद होता है आसमान, क्योंकि ज़मीन का उल्ट है, ज़मीन नीचे है आसमान ऊपर है, ठीक है, मुतज़ाद होता है उल्ट। तज़कीर व तानीस का जो दुरुस्त जुमला है, सवाल नंबर 9, यानी नवीद का बकरा छोटा है मगर गाय बड़ी है, ये तज़कीर व तानीस आ गया। सवाल नंबर 10 है, मरकब जुमला क्या है? मरकब जुमला क्या है? तो बच्चे पहले घर जाओ फिर बाजार जाओ, ये मरकब जुमला है। तशबीह के इस्तेमाल होने वाला जुमला सवाल नंबर 11 है, यानी मेरा भांजा चांद जैसा खूबसूरत है, ये तशबीह दी जा रही भांजे को चांद जैसा। अब सवाल नंबर 12 है, वाहिद जमा की गलती को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमला आपने बताना है। तो 12वां सवाल है, इसका तमाम अशिया उम्दा हैं, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 13वां है, इल्म के मुतलाज़म अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है? तो 13वां बच्चे हमारे पास यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, किताब कलम और स्कूल, ये इल्म के मानों में आते हैं। सवाल नंबर 14 है, यानी नाक लहका से बनने वाला जो दुरुस्त लफ्ज़ है, तो ये दर्दनाक होता है। क्या होता है जी? दर्दनाक। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 के अंदर कहता है, इस्तिफामिया जुमला क्या है? अब इस्तिफामिया जुमला जो होता है वो हमारे पास पाकिस्तान जब कब वजूद में आया, यानी सवालिया निशान है, ठीक है, ये इस्तिफामिया कहलाता है। सवाल नंबर 6, हरफ ताकीद वाला जो जुमला है 16वां है, तो ये तुम कल ज़रूर स्कूल ज़रूर आना, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 हरफ ताकीद वाला जुमला है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 17, राब्ते का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है? राब्ते का दुरुस्त इस्तेमाल 17वां सवाल है, इसमें कहता है कि शमा बोली मैं आज बहुत खुश हूँ, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 18, मुतशाबह अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है? तो बच्चे अबद और अबद, ठीक है, ये मुतशाबह अल्फाज हैं। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ लुत्फ़ का दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? 19 का डी ऑप्शन है, लुत्फ़ कहलाता है। सवाल नंबर 20, दुरुस्त इमला वाला जुमला क्या है? तो हजाम बाल काटता है, ये दुरुस्त जुमला है। महतरमा फातिमा जना APUA नामी कायम किया, तो सवाल नंबर 21 है, तो यानी अदारा इसने कायम किया था। सवाल नंबर 22 है, नज़म बादल का गीत के मुताबिक बादल आफत ढाली गई। अब यहाँ पे 22 में कौन सी बादल का गीत, कौन सी आफत डाली गई थी, ठीक है। तो
تو یعنی تیز جھونکے نے، تو یہ تیز جھونکے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس آتا ہے جی 23واں میں کہتا ہے کہ جی لفظ دیر نہ کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، لفظ دیر نہ کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں بچے پرانا، دیرنا یعنی پرانا، شہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی، 24واں چٹانوں میں ہوتا ہے، با سابقہ سے بننے والا درست لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اے آپشن ہے باعزت، ہم اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، سوال نمبر 26 اے آپشن دوست۔ پھر اس میں معاوضہ کے استعمال ہونے والا جملہ کیا ہے؟ سوال نمبر ہے ہمارے پاس 27 اے آپشن، میں نے دوپٹے کی رنگائی ادا کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ 27 کویشچن۔ اب یعنی ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، اس پیراگراف کو اپنے غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد جو اس کے آنسر بنیں گے، انسان کرہ ارض پر آباد ہے، 28واں سی آپشن صدیوں سے، 29واں انسان کو مسرت، طمانینت، روحانی اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشگوار ماحول سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہوتی ہے۔ تو بچے اس کے بعد جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ نے وہ 3 ورژن جو مزید ہمارے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، تو بس 15 منٹ کی وہ ویڈیو ہوگی، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، جلدی جلدی سے وہ بتا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ بھی کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آلودہ اور خراب ماحول سبب بنتا ہے، سوال نمبر 30 ہے، اس کا اے آپشن ہے دکھ اور مصیبت۔ لفظ اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہے؟ 31واں اس کا صحیح آپشن ہے تمام مخلوق سے افضل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس عبارت کا موضوع یا عنوان کیا ہے؟ سوال نمبر 32 ہے، اس کا ڈی آپشن انسان اور اس کا ماحول، یہ عبارت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو یہ بچے ہمارے MCQs تھے، اور اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں مزید۔ حصہ دوم ہے، حصہ انشائیہ ہے، جو آپ کے لیے بہت امپورٹنس ہے، دیکھیے گا۔ منصب کا لالچ نہ سازش کا ڈر ہو، فقط تیری رحمت جن پر نظر، یہ اشعار ہیں، تو تشریح اپنی بک سے کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آنسر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک پیرا دیا، اس کی بھی آپ تشریح بک سے کر لیں۔ کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے، عنوان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت یا پاکستان کے معروف سیاحتی مقامات، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک 2 مضمون میں سے ایک مضمون کرنا ہے، پھر کسی عنوان کے تحت کہانی لکھنی، 10 نمبر کی لالچ بری بلا ہے، یہ غرور کا سر نیچا ہے، تو ان 2 کہانیوں میں سے ایک کہانی لکھنی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام چچا جان کی شادی شمولیت کے لیے چھٹی کی درخواست ہے، تو اس کو اپنے لازمی کر لینا ہے، اور اس کے بعد بچے درج ذیل عبارت سے غور سے پڑھنے، پوچھے جانے والے سوال کا جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ درست لفظ اور روانی سے پڑھیے، نوٹ عبارت روبرو کس میں موجود ہے، اور یہاں پہ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے کل نمبر 6 ہیں، نوٹ عبارت سوالات کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے جی بچے، یہ تھا ہمارے پاس۔ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو آپ کا مضمون پوچھا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتنا مضمون آپ نے لکھنا ہے، تو یہاں سے لے کر آپ نے جو ہے صرف یعنی اتنا مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے، آپ کے لیے صرف اتنا سا ہوتا ہے، تو یہ مضمون اچھے سے آپ دیکھ لیں، سکرین پر موجود ہے، آپ کے لیے گیس بھی ہیں اور پیپر میں آنے والے بھی ہیں، تو یہ اچھے سے آپ نے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اس کے بعد پاکستان کے معروف سیاحتی مقامات یہاں پہ موجود ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پہ اگر کہانی کی بات کرتے ہیں، لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں 3 دوست رہتے تھے، ایک لالچ بری بلا ہے، یہ کہانی ہے، تو اگر آپ نے یہ لکھنی ہے، آپ یہ لکھ لیں، تو یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہو۔ دوسری کہانی ہماری ہے لالچ بری بلا ہے، کون سی ہے یہ؟ لالچ بری بلا ہے، غرور کا سر اسے نیچا کہتے ہیں، تو یہ بس اتنا سا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری کہانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے درخواست ہے، جیسے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول قصور، تو آپ یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول آگے علی بے جم لکھ سکتے ہو۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے، میرے چچا کی شادی ہے جس کی وجہ سے اسکول، بس اتنی سی آپ کی درخواست ہو جائے گی، تو نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ نے زیادہ کی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہو۔ اگر بچے نثر پارہ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ آپ سے سنا بھی جا سکتا ہے۔ سختی برداشت کرنے کے لیے کس کی مثال ہے؟ یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ ان کے آنسر جو ہیں موجود ہیں، یہ اوپر ہمارے پاس اس کے سوال پوچھے گئے ہیں، یہاں پہ یہ سارے سوالات ہیں، نیچے اس کے کیا ہیں؟ جوابات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نیچے جوابات دیے گئے ہیں، تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے بچے، ہمارا ایک پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ریویژن کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔